आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। अगर उस विराट की वजह से मेरी अम्मू पर जरा भी आंच आई ना, तो वो अहूजास इस वंदना कसबेकर का वो रूप देखेंगे जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उनके खानदान को, उनके घर को जला के खाक कर दूंगी। बकवास है बिल्कुल। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। मुझे फिक्र आपकी कि जो कोई भी है वो आपको निशाना बनाना चाहता है और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। टाइक्वांडो? आपको टाइक्वांडो आता है? नहीं। अब इधर उधर क्या देख रहे हैं? मुझे देखिए, मैं टीचर थोड़ी हूँ। डर क्यों रहे? नहीं आता तो यहाँ क्यों लिखा टाइक्वांडो? भाभी वो लिखते समय ना ऐसा माचो टाइप फील हो रहा था तो लिख लिया। कराटे करते हैं आप, ब्लैक बेल्ट है। बेचारा शेकी गया आज तो फिर सीवी में क्यों लिखा है झूठ? झूठ नहीं है भाभी। हाँ, एक दिन ना एक भिखारी टाइप का गुंडा मेरे पीछे पड़ गया था और मैंने उसको अचानक से अपने कराटे वाले मूव दिखाए। आओ जाओ, भाग जा यहाँ से। तो वो भाग गया, उसने पीछे मुड़ के तक नहीं देखा। मेरा दोस्त मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है। वैसे भी बाकी बॉडीगार्ड की जरूरत तुम्हें है, मुझे नहीं। ये सीवी यूजलेस है। आपके लिए बॉडीगार्ड रखा जाएगा क्योंकि वो राजीव कुछ ना कुछ करने के फिराक में। अरे कुछ ना कुछ करने के फिराक में होगा, पर प्रोटेक्शन की जरूरत तुम्हें है, मुझे नहीं। आपको ऐसा क्यों लगता है? अरे क्योंकि यही तो इजी होता है ना। देखा है मैंने, हमेशा लड़कियां किडनैप होती है। एक टीवी शो में तो 5-5 बार किडनैप हो गई थी, और मर्दों को तो क्या? देखो, मैं ये कोई जेंडर रिलेटेड इशू नहीं बना रहा हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि लड़कियों को किडनैप करना आसान होता है। बचपन से हम तो यही देखते आए हैं फिल्मों में। लेकिन हाल फिलहाल में एक मर्द किडनैप हुआ था ना? क्या? कौन? विराट सर। और कौन? उस इशू को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, वो अलग एंगल था। नहीं था। अरे था। आप जिद कर रहे हैं। जिद तुम कर रही हो। बात क्यों नहीं सुनते हैं? बात तुम नहीं सुन रही हो, शेकी समझा इसको। अरे वो जो पार्सल आया था जिसमें सांप था, वो आपके लिए आया था, मेरे लिए नहीं। इसका मतलब क्लियर है ना कि निशाना आप थे, मैं नहीं। ओके, पर मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। प्रोटेक्शन की जरूरत तुम्हें है। अरे वो राजीव मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता, देख लूंगा उसको मैं। शेकी समझा इसको यार। प्रियंका, तुम यहाँ? राजीव, अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। मेरे पास एक प्लान है जिससे पुलिस वालों को लगेगा कि तुम्हारी तबीयत सच में खराब है, तो वो तुम्हें डायरेक्टली जेल से हॉस्पिटल लेके जाएंगे। पर हाँ, एक बात याद रखना, तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है। अगर ये एक मौका तुमने गवा दिया ना, तो दूसरा मौका नहीं मिलेगा। एक दूसरा मौका ना, दूसरा इसको चाहिए होता है, विनर्स को नहीं। और राजीव शेखावत विनर है। मैं तैयार हूँ। वैसे भी विराट को तैयारी करने का एक भी मौका नहीं देंगे। आओ आओ, तुम दोनों की कमी थी। तुम दोनों से ना मैं बहुत नाराज हूं। बिल्कुल प्यार नहीं करते ना अपनी भाभी से। इतना कुछ किया है इसने तुम्हारे लिए, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते इसके लिए? तुम्हारा फर्ज बनता है ना इसके पीछे पीछे जाओ, इसकी प्रोटेक्शन करो, इसकी सेफ्टी के लिए इतना नहीं कर सकते तुम लोग? करेंगे ना भाई, क्यों अंजलि? हाँ, क्या करेंगे? स्टॉप इट। हाँ, अब ये शाद की पूजा खत्म होगी, उसके बाद आपके लिए बॉडीगार्ड्स रखे जाएंगे। दैट्स फाइनल। बॉडीगार्ड्स की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें है। बताओ इसे। आप ऐसे नहीं मानेंगे ना? ठीक है, वोटिंग कर लेते हैं। कर लो। आप सबको क्या लगता है प्रियंका किसके पीछे पड़ी है? अरे सीरियसली गाइस, हद है यार। डर गए इससे? सॉरी भाई, बट हमें भी लगता है कि प्रियंका आप ही को टारगेट कर रही है।
देखा नहीं आपने, पहले वो किडनैपिंग, फिर नशे की गोलियां और अब वो सांप। मुझे तो भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ये मजाक का वक्त नहीं है, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ कि इसीलिए मैं कह रही हूँ ना कि बॉडीगार्ड्स रखने पड़ेंगे। हाँ, लेकिन मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए। और उनके साथ साथ मैं भी तो हूँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी ये वैंडी मासी सोचे कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकता। ऐसे कम ताने पड़ते हैं तुम्हारे ये मायके से मुझे। अब आपको बड़ा अच्छा जमाई बनने का शौक हुआ है नहीं? कर जोक्स अपार्ट, ये राजीव और प्रियंका तुम जानती हो कैसे लोग हैं, और ये तुम्हें ही टारगेट करेंगे, नफरत करते हैं तुमसे, खास करके ये प्रियंका। तुम्हें पता है आज तक उसे ना ये बात बर्दाश्त ही नहीं हो पा रही कि मेरी जिंदगी में उसकी जगह तुमने नहीं लिया। हाँ, बात सही है, लेकिन अगर मैं नहीं होती प्रियंका को अपनी जिंदगी में वापस आने देते? ये बात वो जानती है। वो जानती है कि पहले आप उसे चाहते थे, लेकिन अब आप कहाँ जा रही हो? नहीं, बात पूरी करके जाओ। पहले मैं उससे चाहता था, पर अब क्या चाहता हूं मैं? नहीं, या ये पूछता हूं कि तुम्हें क्या लगता है अब कैसे चाहता हूं मैं? मुझे नहीं पता। मैं बस ये कह रही हूँ कि वो प्रियंका को आप अपनी जिंदगी में वापस नहीं आने देना चाहते, बस। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, लॉजिक बिल्कुल सही है तुम्हारा। प्रियंका को मैं अपनी जिंदगी में वापस नहीं आने देना चाहता, पर तुम्हें लगता है कि वो तुमसे जलती है? मुझे कुछ नहीं लगता। मुझे क्या पता वो किससे प्यार करती है, नफरत करती है, जलती है, बुझती है, मुझे नहीं पता। मुझे जो पता है वो मैं आपको बता रही हूँ। पर अभी तो तुम बहुत कॉन्फिडेंस से बता रही थी कि प्रियंका क्या चाहती है, क्या कर सकती है, और क्यों उसको लगता है कि वो दोबारा मेरी लाइफ में वो जगह नहीं ले सकती, क्योंकि मुझे ये सब नहीं पता ना। मैं बस ये बोल रही हूँ कि वो प्रियंका से ना रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और वो जानती है मेरा बुरा करके भी उसे आप नहीं मिलेंगे, इसलिए वो सीधा आपको टारगेट बना रही, बस। मुझे टारगेट नहीं करेगी। जानती हो क्यों? क्योंकि उसे पता है अगर उसने मुझे टारगेट किया तो तुम कहीं ना कहीं से आके मुझे बचा ही लोगी। कभी ये नहीं सोचती कि उसका अंजाम क्या होगा, तुम्हें कितनी तकलीफ पहुंचेगी, तुम्हारी लाइफ भी रिस्क में आएगी। उस बिना कुछ सोचे समझे आ जाती हो मुझे बचाने। ऐसा कोई नहीं करता मिलना। तुम क्यों करती हो ऐसा? आई पूजा, हाय और यू के बीच में माइका बहुत आने लगा है। आखिर करना क्या चाह रहा है राजीव? और प्रियंका भी इतनी देर तक चुपचाप तो बैठेगी नहीं, कुछ तो चल रहा है दोनों के दिमाग में, पर क्या?